नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो अभी क्लैशेस चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सब जगह से जिसमें बताया जा रहा है कि अज़रबैजान और अर्मेनिया जो 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, सोवियत रूस का हिस्सा थी, पर अब 2 अलग-अलग देश हैं, दोनों नेबर्स हैं, उन दोनों के बीच में झड़प चल रही है। तो जानेंगे कि ये क्या मसला है, क्यों ये दोनों देश लड़ रहे हैं और इनके बीच में इश्यू क्या है और उसका वाइडर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि अज़रबैजान और अर्मेनिया है कहाँ पर? जैसा कि आप देख सकते हैं ये तुर्की है, ये ईरान है ये अज़रबैजान का इलाका है पूरा और ये अर्मेनिया देश है। ये कुछ इलाका भी अज़रबैजान का है। अज़रबैजान के अंदर ये जो इलाका है जिसको नागोर्नो-काराबाख बोलते हैं, ये एरिया है सारा फ्लैश पॉइंट, ये एरिया है जिसके ऊपर लड़ाई चल रही है। एथनिकली अगर आप देखेंगे तो ये नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है इसमें 1.5 लाख लोग रहते हैं मगर ये एथनिकली ये अर्मेनियंस रहते हैं यहाँ पर तो ये जो अर्मेनियंस हैं यहाँ पर जो इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शुरू से ही अपने आप को अजरबैजान का हिस्सा नहीं मानते हैं और 1991 में उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था और तब से ही वो एक तरह से सेल्फ रूल यहाँ पर है आप कह सकते हैं अर्मेनिया के सपोर्ट से। तो जो सारी अभी जंग हो रही है वो इस लाचिन कॉरिडोर के ऊपर हो रही है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर अज़रबैजान और अर्मेनिया का एक तरह से बॉर्डर है। सारा जो विवाद है वो नागोर्नो-काराबाख रीजन के ऊपर है। ये रीजन है तो अज़रबैजान के अंदर इंटरनेशनली इस रीजन को अज़रबैजान की टेरिटरी माना जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर पॉपुलेशन के हिसाब से एथनिक अर्मेनियंस यहाँ पर ज़्यादा हैं जो हमेशा से अपने आप को अज़रबैजान से या अलग करना चाहते हैं और या फिर वो अर्मेनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। अर्मेनिया की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, अर्मेनिया का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दोस्तों 2 जंग ऑलरेडी हो चुकी हैं अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में 1990 में और 2020 में। 1990 में जो जंग हुई थी उसमें 30,000 लोग मारे गए थे और जो 2020 में जो जंग हुई थी उसमें 6,500 लोग मारे गए थे और रशिया को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था। अब जानते हैं कि अभी क्या हुआ है। देखिए अभी रिसेंटली फ्रेश क्लैशेस जो हैं वो ब्रोक आउट हो गई हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में और दोनों कंट्रीज़ बोल रही हैं कि अज़रबैजान कह रहा है कि आर्मेनिया की फ़ोर्सेस ने हमारे ऊपर हमला किया है पहले और आर्मेनिया कह रहा है कि अज़रबैजान की फ़ोर्सेस ने हमारे ऊपर हमला किया है। जो एक कैज़ुअल्टी का नंबर निकल के आ रहा है अभी तक 100 जो कैज़ुअल्टीज़ हैं वो बताई जा रही हैं 50 और 49 दोनों की तरफ से। और मसला जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ मेन मसला वो इस नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर है जो रीजन आता तो अजरबैजान के अंदर है इंटरनेशनली इसे अजरबैजान की टेरिटरी माना जाता है पर एथनिकली जो इसकी 1.5 लाख पॉपुलेशन है वो एथनिकली अर्मेनियन है और वो या तो वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं या वो अर्मेनिया से विलय चाहते हैं। तो ये सारा मसला है। आइए जानते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। देखिए दोस्तों हम पहले ही देख रहे हैं कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और दुनिया जो है अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक से उभर ही रही है। तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें कि दुनिया जो है एक और नए वॉर को झेल सके, एक और नए जंग को अपने दरवाजे पर चाहती है। अभी जो ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इससे दोस्तों जो यूरोप में है वो गैस क्राइसिस बहुत ज़्यादा आने वाला है और अज़रबैजान एक मेजर सप्लायर है गैस का। जो मेन पाइपलाइन्स हैं ट्रांस एनाटोलियन पाइपलाइन और ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन अज़रबैजान काफ़ी गैस सप्लाई करता है। तो ये जो मेन पाइपलाइन्स हैं और ये जो पूरी गैस आती है यहाँ से, इस वॉर से इसका इम्पैक्ट होना बहुत पॉसिबल है। तो इसलिए हमें एक एनर्जी क्राइसिस यूरोप में बहुत बड़ा दिख सकता है अगर ये वॉर एस्केलेट हुई यहाँ पर और इन पाइपलाइंस को नुकसान अगर पहुंचा जो कि पहुंचेगा अगर यहाँ पर वॉर एस्केलेट हुआ तो मेजर टारगेट ये पाइपलाइंस होंगी। अब जानते हैं अभी करंट स्टेटस क्या है। देखिए दोस्तों खबर आई थी कि रशिया ने सीज फायर वहां पे नेगोशिएट करवा दिया है लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि वो सीज फायर फेल हो गया है। तो अभी तक तो ऐसी और कोई नई खबर है नहीं वहां पर। आर्मेनिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की थी, माफ़ कीजिएगा फ़ोन पर बात की थी और दोनों ने एग्री किया था कि हम इसको सिचुएशन को स्टेबलाइज़ करेंगे।
आप जानते हैं कि अर्मेनिया की रशिया के साथ एक म्यूचुअल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर कोई भी एग्रेशन होगी तो जॉइंट डिफेंस और मिलिट्री असिस्टेंस होगी दोनों कंट्रीज की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और इसको जो अर्मेनिया की काउंसिल है वो इसको इन्वोक कर रही है। और दूसरी चीज इम्पोर्टेंट ये भी है कि अर्मेनिया इज आल्सो टर्निंग टू जो ये CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है विच इज मॉस्को लेड ब्लॉक ऑफ 6 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। तो अर्मेनिया जो है वो इस ब्लॉक को भी का भी दरवाजा खटखटाने वाला है और वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर भी जाने वाला है। अर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने उसकी पोजीशंस पर हमला किया है। तो दोस्तों अभी तक तो यही खबर है, यही मेरे पास न्यूज़ है। और जैसे-जैसे इस मुद्दे पर जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, जैसे-जैसे इस पर ज़्यादा डिटेल्स आती रहेंगी, मैं आपको इस पे इन्फॉर्म करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।